मैथ्स यानी कि गणित कुछ लोगों का इतना फेवरेट सब्जेक्ट होता है कि उनके लिए कठिन से कठिन सवाल भी चुटकियों में सॉल्व करने जैसा हो जाता है। वही कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन तो दूर की बात है, मैथ्स का नाम सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं, यानी कि उन्हें डर लगने लगता है। वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, फार्मूला, थ्योरम्स उन्हें डराने लगती है। हमारे देश के न्यू जनरेशंस को मैथ्स के फेवर में ट्रेंड्स कम होते जा रहा है। जो इंजीनियरिंग या आईटी सेक्टर्स में जाने की चाहत से यह टॉपिक पढ़ भी रहे हैं तो उनमें से ज्यादातर का ज्ञान सिर्फ काम चलाओ के लेवल तक ही लिमिट है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो यही है कि मैथ्स दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं होकर एक फिक्स नियमों और फार्मूलाज पर बेस्ड है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स के उदासीनता ने करेला और नीम से चढ़ी कड़वी सब्जी जैसे सिचुएशन बना दी है, यानी कि इस सब्जेक्ट को समझना और भी कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके बताए जाते हैं वे प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुअल समझने और उसे सॉल्व करने के नए तरीके खोजने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। दूसरे लगभग सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे समझना आने पर रटा जा सकता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसे स्टेप बाय समझना जरूरी है। जो लोग मैथ्स में अच्छा स्कोर करते हैं वो मैथ्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ पाता है जिससे वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आपको भी मैथ्स से डर लगता है या फिर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको मैथ्स से डर खत्म हो जाएगा और साथ ही मैथ्स को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप मैथ्स में जीरो से हीरो बन जाओगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और आज हम बनाएंगे मैथ्स को आपका फेवरेट सब्जेक्ट। तो चलिए इन कुछ टिप्स के साथ शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले आप ये सोचना छोड़ दें कि मैथ्स एक टफ या बोरिंग सब्जेक्ट है, और यह भी मत सोचिए कि मैथ्स बाकी सब्जेक्ट जैसा है। दोस्तों, मैथ्स अपने आप में ही एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन करके एनालिसिस किया जाता है। इसका मतलब मैथ्स को छोटी से छोटी कड़ियों से जोड़कर एक पूरा सोल्यूशन दिया जाता है, और इसके लिए मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। इसके बारे में मैं आगे के टिप्स में बात करूंगा। टिप नंबर 2, नंबर्स का डर दूर करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए मैथ्स बोरिंग इसलिए होता है क्योंकि उनको नंबर्स और कैलकुलेशंस देखकर अच्छा नहीं लगता है। उनको देखते ही दिमाग मानो उनका काम करना बंद कर दिया हो जैसे महसूस होता है। उनको डर लगता है, हो सकता है आपको भी नंबर्स से डर लगता हो। तो दोस्तों, नंबर्स का डर दूर भगाने के लिए आपको नंबर्स से दोस्ती करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको नंबर्स के बेसिक को मजबूत करना होगा। इसके लिए आपको डेली लाइफ में नंबर्स को इन्वॉल्व करना होगा। जैसे कि मान लो कि आप बाजार या दुकान में सब्जी खरीदने जाते हो और वहां पर आपको भिंडी जो है 45 रुपया किलो मिलती है, तो आपके मन में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि 2 किलो के कितने रुपये होंगे, 2.25 किलो के कितने रुपये होंगे, 700 ग्राम के कितने रुपये होंगे, इत्यादि। छोटी मोटी कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करना बंद कर दे और अपने दिमाग में करे। तो दोस्तों, शुरू में यह आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। टिप नंबर 3, मैथ्स का बेसिक नॉलेज बढ़ाओ। बेसिक से मतलब यह है कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, टेबल्स, फैक्टर्स, एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि बड़े क्लास के स्टूडेंट क्लास में प्रमोट होने के बाद भी डेसिमल वाले संख्याओं को ठीक से गुना भाग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपका भी बेसिक नॉलेज कमजोर है तो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए आप दिन में कुछ टाइम फिक्स कर लो और अपने बेसिक नॉलेज को चाहे यूट्यूब पर वीडियो देखकर बढ़ाओ, चाहे छोटी क्लास की किताबें पढ़ के बढ़ाओ, बट अपना बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक ही काम आता है मैथ्स में, चाहे टफ से टफ क्वेश्चन ही क्यों ना बनता हो, वो बेसिक से ही होता है। ऐसे करने पर सिर्फ कुछ दिनों में ही आपका अपना बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन स्किल्स और एनालिसिस स्किल को स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों, बेसिक नॉलेज के बाद आप सबसे पहले छोटे छोटे आसान क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हुए बड़े क्वेश्चन तक पहुंचे। यदि आप बड़े क्लास में है तो छोटे क्लास के बुक से रिव्यू या रिवीजन कर सकते हैं। इसके लिए छोटा क्लास के बुक्स के इंट्रोडक्शन, मेथड्स, फार्मूला से मैथ्स को बनाना सीखे। इसी बेसिक्स के छोटे कड़ी से बड़े क्लास के मैथ्स सॉल्व होते हैं। टिप नंबर 4, अच्छे और काबिल टीचर से पढ़े। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स बोरिंग सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि टीचर्स ने उन्हें बोरिंग तरीके से पढ़ाया होता है। दोस्तों, यदि आपको भी मैथ्स बोरिंग तरीके से पढ़ाया गया हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं है। आप किसी अच्छे टीचर से पढ़िए, फिर आपको भी मैथ्स सॉल्व करने में मजा आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छे काबिल टीचर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से भी अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं। टिप नंबर 5, क्वेश्चन को अच्छे से समझकर पढ़िए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है आप मैथ्स के क्वेश्चन को तो पढ़ते हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो ऐसे टाइम पर आपको निराश नहीं होना है। ऐसे केस में आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन में जो भी जानकारी दी हुई है उसे लिख लेना है और उसको ध्यान से ऑब्जर्वेशन करके पढ़ना है। फिर आपको आगे क्या ज्ञात करना है या सॉल्व करना है उसे भी लिख लेना है। फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसका उपयोग करते हुए जो कुछ भी पूछा गया है
एक एक स्टेप से बनाते चले जाना है। टिप नंबर 6, क्वेश्चन को किसी रहस्यमय पहेली की तरह लेना है। जैसे क्राइम डिटेक्टिव, पुलिस और भी ऐसे जांच एजेंसी जो होती है, किसी केस को सॉल्व करने के लिए वे कुछ हिंट्स का सहारा लेती है। आप भी ऐसे ही एग्जांपल्स के हिंट्स से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह मैथ सॉल्व करने में जो खुशी का अनुभव होता है, खुद पर मोटिवेशन को कायम रखें और मैथ्स को सॉल्व करते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।